बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल इजी कुकिंग विद अज़का। आज मैं आपसे बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही क्रिस्पी बच्चों के लंच बॉक्स के लिए स्नैक्स की रेसिपी शेयर करूंगी, जो कि बनाना बहुत ज़्यादा आसान है। घर की रखी चंद चीज़ों से स्नैक्स को बनाकर रेडी करेंगे। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही क्रिस्पी बनकर रेडी होते हैं। वीडियो को पूरा एंड तक देखें। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना मत भूलें। तो चलें इस मज़ेदार से क्रिस्पी स्नैक्स की रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे ले रही हूँ 5 मीडियम साइज़ के बॉईल किए हुए आलू। आलूओं को अच्छे से ठंडा करने के बाद इसको पील ऑफ कर देंगे। पील ऑफ करने के बाद अच्छे से इसको ठंडा कर लेंगे। ठंडा करने के बाद इसको एक मोटे ग्रेटर की मदद से अच्छे से ग्रेट कर लेंगे। इसी तरह से मैं बाकी के तमाम आलूओं को मोटे ग्रेटर की मदद से ग्रेट कर लूँगी। तो आप देख सकते हैं कि सारे आलूओं को अच्छे से मैंने ग्रेट कर लिया है। अब आलूओं को अपने बाउल के अंदर शिफ्ट कर देंगे। इस तरह से आपने एक बाउल लेना है, उसके अंदर सारे आलूओं को शिफ्ट कर देंगे। बिल्कुल कम खर्चा में झटपट से बन जाने वाले स्नैक्स की रेसिपी है। लाजमी इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। आलूओं को एक बाउल के अंदर शिफ्ट करने के बाद इसके अंदर शामिल करूँगी बारीक कटिंग किया हुआ पुदीना। पुदीने से बहुत ही अच्छी सी खुशबू आएगी। इसके साथ ही साथ बारीक कटिंग किया हुआ हरा धनिया डाल दूंगी। एक छोटा खाने का चम्मच शामिल करूंगी दड़ा मिर्च यानी कि रेड चिली फ्लेक्स। आधा छोटा खाने का चम्मच शामिल करूंगी गरम मसाला पाउडर। आधा छोटा खाने का चम्मच शामिल करूंगी नमक। नमक को आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। आधा छोटा खाने का चम्मच के बराबर लूँगी अजवाइन। हाथों की मदद से इस तरह से अजवाइन को अच्छे से मसल लेंगे। मसलने के बाद इस अजवाइन को बाउल के अंदर शिफ्ट कर देंगे। अब एक स्पैचुला की हेल्प से सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो आप देख सकते हैं कि घर की चंद चीज़ों से हमारी मज़ेदार सी स्टफिंग बनकर रेडी हो चुकी है। कम मेहनत के मज़ेदार से स्नैक्स बनकर रेडी होते हैं। हमें फ़ीडबैक लाजमी दें कि आपको हमारी आज की ये रेसिपी कैसी लगी। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना मत भूलें। अब इस स्टफिंग को कर दूंगी साइड पर और दूसरी तरफ एक और बाउल लूँगी। इसके अंदर शामिल करूँगी कॉर्नफ्लोर। 4 बड़े खाने के चम्मच शामिल करूँगी कॉर्नफ्लोर। अगर आपके पास कॉर्नफ्लोर नहीं है तो आप इसकी जगह अरारोट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसके अंदर शामिल करूँगी पानी। थोड़ा थोड़ा कर पानी डालते जाएंगे और अच्छे से इसको मिक्स करते जाएंगे। मैं आपको लास्ट पर इसकी कंसिस्टेंसी बताती हूँ कि आपने किस कंसिस्टेंसी का ये मिक्सचर रेडी करना है। थोड़ा थोड़ा कर पानी शामिल करते हुए इस तरह का एक घोल रेडी कर लेना है, ना ज़्यादा पतला ना ज़्यादा गाढ़ा। अब इसको भी कर देंगे साइड पर। दूसरी साइड पे मैं यहाँ पे ले रही हूँ कुछ ब्रेड्स। यहाँ पर मैं 4 अदद ब्रेड्स का यूज़ करूँगी। इस तरह से 4 ब्रेड्स रखूँगी। अब हम इसके ऊपर लगाएंगे आलूओं वाली स्टफिंग जो हमने रेडी करके रखी है। वो सारी स्टफिंग इस तरह से आराम से चम्मच की हेल्प से लगाते जाएंगे। इसी तरह से सारी ब्रेड्स के ऊपर आराम से ये स्टफिंग लगा देंगे। आपने इस तरह से इसको दबाते हुए स्टफिंग को लगाना है ताकि स्टफिंग उतरे नहीं इसके ऊपर से, अच्छे से इसके ऊपर सेट हो जाए। इस तरह से एक ब्रेड के ऊपर मैंने सारी स्टफिंग लगा दी है। इसी तरह से मैं बाकी की तमाम ब्रेड्स पर भी स्टफिंग लगा दूँगी। तो आप देख सकते हैं सारी ब्रेड्स पर अच्छे से मैंने स्टफिंग लगा दी है। स्टफिंग लगाने के बाद अब मैं यहाँ पे लूँगी एक पिज़्ज़ा कटर। उसकी हेल्प से इस तरह से कट करना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले सेंटर से इसको कट करना स्टार्ट करेंगे। इस तरह से ब्रेड्स की सेंटर से इसको कट करेंगे और दोनों ब्रेड्स को इस तरह से एक साथ ही कट कर लेंगे। अब इस तरह से दूसरी वाली ब्रेड्स को भी सेंटर से कट कर लेंगे। इस तरह से स्ट्रिप्स में कट हो जाएगा। अब जो हमने स्ट्रिप्स कट की हैं उनके मज़ीद सेंटर से इसको फिर से एक दफ़ा कट करेंगे। इस तरह से आपने इतनी पतली पतली सी स्ट्रिप्स रेडी करनी है। इसी तरह से बाकी की तमाम स्ट्रिप्स भी कट कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह से तमाम स्ट्रिप्स अच्छे से कट हो चुकी हैं। आपने इतनी पतली पतली स्ट्रिप्स ही कट करनी है। आप देख सकते हैं सारी स्ट्रिप्स अच्छे से कट हो चुकी हैं। अब इन स्नैक्स की कोटिंग के लिए मैं यहाँ पे ले रही हूँ ब्रेड क्रम्स। ब्रेड क्रम्स आपको किसी भी मार्केट से आसानी से मिल जाते हैं। अगर आप मार्केट से ब्रेड क्रम्स नहीं लेना चाहते तो आपने क्या करना है, कुछ ब्रेड लेकर उनको हाथों की मदद से मोटा मोटा तोड़ लेना है। तोड़कर ग्राइंडर जार के अंदर डालकर अच्छे से ग्राइंड कर लें तो आपके ब्रेड क्रम्स रेडी हो जाएंगे। और दूसरी साइड पर हम लेंगे जो हमने घोल बनाकर रेडी किया है कॉर्नफ्लोर और पानी का। अब बारी आती है इन मज़ेदार से स्नैक्स को कोट करने की।
कॉर्नफ्लोर वाले मिक्सचर को हल्का सा इस तरह से मिक्स कर लेंगे। अब हम एक स्ट्रिप को उठाएंगे इस तरह से और इसको सबसे पहले कॉर्नफ्लोर वाले मिक्सचर के अंदर डिप करेंगे। अच्छे से आपने चारों साइड से इसको डिप करना है। डिप करने के बाद अब ब्रेड क्रम्ब से अच्छे से इसको कोट कर लेंगे। इस तरह से साइड्स पर से भी अच्छे से कोट कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं एक मज़ेदार सा स्नैक्स बनकर रेडी हो चुका है। इसे रखेंगे साइड पर। अब इसी तरह से बाकी के तमाम स्नैक्स भी बनाकर रेडी करेंगे। एक और स्ट्रिप को उठाएंगे, इस तरह से कॉर्नफ्लोर वाले मिक्सचर के अंदर डिप करेंगे और फिर इसको ब्रेड क्रम्ब से अच्छे से कोट कर लेंगे और इसी तरह से बाकी के तमाम स्नैक्स भी बनाकर रेडी कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं कि बाकी के तमाम स्नैक्स को भी अच्छे से मैंने कोट कर लिया है। और दूसरी साइड पर मैंने एक कढ़ाई लेकर उसके अंदर कुकिंग ऑयल डालकर उसे गर्म होने के लिए रख दिया है। अब वेट करेंगे जब तक कि कुकिंग ऑयल अच्छे से गर्म नहीं हो जाता। तो आप देख सकते हैं कुकिंग ऑयल अच्छे से गर्म हो चुका है। अच्छे से एक एक करके स्नैक्स इसके अंदर डालते जाएंगे और अच्छे से इन्हें फ्राई करेंगे। हम फ्लेम को मीडियम ही रखेंगे। मीडियम फ्लेम पर इन मज़ेदार से स्नैक्स को बनाकर रेडी करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि हमने कम खर्चा में बिना किसी मेहनत के बहुत ही झटपट से ये मज़ेदार से स्नैक्स बनाकर रेडी कर लिए हैं। लाजमी ट्राई कीजिएगा। आप इनको बच्चों को स्नैक्स के तौर पर दे सकते हैं, खुद खा सकते हैं, मेहमानों के आगे सर्व कर सकते हैं। बहुत ही डिलीशियस लगते हैं। खूबसूरत सा गोल्डन ब्राउन कलर आने तक हम इन्हें फ्राई करेंगे। साइड को अब टर्न कर देंगे इस तरह से। तो आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही मज़ेदार से स्नैक्स बनकर रेडी हो चुके हैं और कितना खूबसूरत सा इसके ऊपर कलर आ चुका है। अब मैं इन स्नैक्स को अपनी प्लेट के अंदर निकाल लूँगी। इस तरह से अच्छे से स्ट्रेनर की हेल्प से अपनी प्लेट के अंदर निकाल लेंगे। बहुत ही क्रिस्पी क्रंची से स्नैक्स बनकर रेडी हो चुके हैं। इसी तरह से बाकी के तमाम स्नैक्स को भी बनाकर रेडी कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत क्रिस्पी क्रंची से स्नैक्स बनकर रेडी हो चुके हैं। मैं इनको केचप के साथ सर्व करूँगी। बहुत ही डिलीशियस लगते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी आज की ये मज़ेदार से क्रिस्पी ब्रेड स्नैक्स की रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब के साथ का बेल आइकन दबाना मत भूलें। इससे आपको हमारी नई आने वाली रेसिपी का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगा। अपने फ्रेंड्स, अपनी फैमिली के साथ इस मज़ेदार सी रेसिपी को लाजमी शेयर करें। इसी के साथ दें इजाज़त। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।